काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में की शिरकत। समारोह स्थल को सजाया गया तिरंगे की थीम पर। योगी सरकार की रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात। महिलाओं को रोडवेज में मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा। आज से 10 अगस्त तक कर सकेंगी मुफ्त सफर। उरिया में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। एसपी और सीओ ने की पैदल गश्त। आमजन से संवाद कर दिया सुरक्षा का भरोसा। अमरोहा की गजरौला थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एक बड़े वाहन गिरोह चोर का किया भंडाफोड़। चोरी की कार, दस्तावेज, चाबी, मोबाइल फोन और कार बरामद। वंदे भारतम इंडिया अहेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री बथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ के काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चियों से राखी बंधवाई। एक बच्ची ने उनसे मिठाई खाने की जिद की। इसके बाद सीएम मुस्कुराए और मिठाई खाई। बता दें कि सीएम योगी काकोरी एक्शन शताब्दी समापन समारोह में केशव मौर्य के साथ पहुंचे थे। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि अगर हम विदेशी वस्तुएं खरीदेंगे तो वह पैसा कहीं ना कहीं आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए हमें स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदनी चाहिए। आने वाले रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दिवाली और अन्य त्योहारों पर उपहार और जरूरत का सामान सिर्फ स्वदेशी खरीदे, चाहे वह महंगे ही क्यों ना हो। ये देश की अर्थव्यवस्था और कारीगरों के लिए वरदान होगा। झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस तिरंगे को हर घर पे फहराना है और उन महान सेनानियों को नमन करना है जिनके बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र है और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई है। ये 3 संकल्प लेकर के जब हम कार्य करेंगे तो याद रखना, जिस महान उद्देश्य को लेकर के इन क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था, वह महान उद्देश्य स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आपके चरण कमलों को चूमता हुआ दिखाई देगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। देश के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने यही संकल्प दिया है। हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हरदोई से खबर, जहां हरपालपुर पुलिस से नहीं रुक रहा अवैध शराब का कारोबार। घर से देशी शराब के टेट्रा पैक की हो रही बिक्री। देशी शराब की बिक्री का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बता दें कि कुछ दिन पहले भी गुमटी से शराब की बिक्री का वीडियो वायरल हुआ था। हरपालपुर थाना क्षेत्र के नगरिया गांव का बताया जा रहा है वीडियो, जहां वायरल वीडियो की इंडिया अहेड पुष्टि नहीं करता है। और बता दें कि हरपालपुर पुलिस से अवैध देशी शराब का धंधा जो है नहीं रुक रहा है। घर से देशी शराब के ट्रेटा जो है यूं ही बिक रहे हैं।
जिसके बाद इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुमटी से ये शराब की बिक्री का वीडियो पहले भी वायरल हुआ था। तो ये हरपालपुर थाना क्षेत्र के नगरिया गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। कुशीनगर के NH 28 हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बता दें कि हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वह गलत लेन में चल रही पिकअप बनी हादसे की वजह। पुलिस ने दोनों घायलों को नजदीकी CHC में भेजा है। दोनों को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तो वहीं कुशीनगर पुलिस चौकी के सामने की घटना बताई जा रही है। अमरोहा जनपद की गजरौला थाना पुलिस ने एक बड़े वाहन चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह फेसबुक मार्केट प्लेस पर गाड़ियां बेचता था और फिर दूसरी चाबी से वही वाहन चोरी कर दोबारा बेच देता था। गजरौला थाना SOG और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से चोरी की कार, उसके दस्तावेज, चाबी, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर ग्राहकों को सस्ते दाम पर गाड़ी बेचने का लालच देते थे। वे फर्जी आधार कार्ड और स्कैन की गई फोटो से नोटरी कराकर वाहन ट्रांसफर का झांसा देते थे। गाड़ी की एक चाबी अपने पास रखते थे और सौदा होने के बाद ग्राहक का पीछा कर मौका पाकर उसकी चाबी से गाड़ी चुरा लेते थे। कि ये फेसबुक के माध्यम से कम दामों में ताकि अट्रैक्टिव लगे कारों को बेचते हैं। और जब जो पीड़ित है वो कार लेके वापस अपने स्थान पे आता है तो इनके पास ऑलरेडी डुप्लीकेट चाबी होती है। तो उसी डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग करके ये चोरी कंप्लीट करते हैं। इस प्रकरण में शुभम, छोटू, अजीत, विवेक, अजीत और लकी और रोहित, ये सभी लोग उस दिन यहाँ पे थाना गजरौला में आए थे। इनको वादी को जो कार है शुभम ने बेची थी। ये सभी 6 लोग यहाँ पे आए और रात्रि में छोटू और रोहित स्वयं जाके जो चोरी की गई गाड़ी स्विफ्ट को चला के यहाँ से फरार हुए थे। बाकी सभी लोग एक अन्य कार जिससे ये लोग आए थे ब्रेजा गाड़ी, उसको लेके ये वापस। यूपी के जिला फिरोजाबाद के थाना फरिया में युवक ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार वालों का आरोप है कि हत्या कर शव लटकाया गया है। परिवारजनों का कहना है कि पैसे के लेन देन को लेकर शाम को आपस में विवाद हुआ था। गांव के ही रहने वाले युवक घर से बुलाकर ले गए थे। घर वापस न पहुंचने पर घर वालों ने आसपास मोहल्ले में तलाश की। ग्रामीणों ने फांसी के फंदे पर लटकता देखा। पुलिस को सूचना दी गई। बता दें कि रक्षाबंधन से पहले ही दिन पहले भाई की हत्या कर बहनें फूट फूट कर रो रही हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए औरिया जिले में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिजीत R शंकर और क्षेत्र अधिकारी सदर अशोक सिंह ने गुरुवार को भारी पुलिस बल के साथ सदर क्षेत्र में पैदल गश्त की। इस दौरान सदर कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पैदल गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की। SP अभिजीत R शंकर ने स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों से सीधा संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पुलिस की सक्रिय मौजूदगी से बाजारों और मोहल्ले में भरोसे का माहौल देखा गया, जिससे नागरिकों में सुरक्षा की भावना और मजबूत हुई है। SP ने बताया कि त्योहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है।
खबरों की और खबर कौशाम्बी से है, जब 5 अगस्त को सैनी कोतवाली क्षेत्र के अजुआ में स्कूल जा रहे छात्र जिगर प्रजापति को हाईवे 19 को पार करते समय एक ट्रेलर ने कुचल दिया था। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद जिलाधिकारी कौशाम्बी मधुसूदन हुलगी ने अचुआ में फैले अतिक्रमण के संबंध में NHAI के अधिकारियों और उप जिलाधिकारी सिरातू के साथ बैठक की, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, सर्विस रोड के अतिक्रमण हटाना और दूसरा, अवैध रूप से बने कट को बंद करना। जिसके बाद दोपहर में SDM सिराथू, तहसीलदार नगर पंचायत अचुआ और स्थानीय थाने की फोर्स ने कार्रवाई की। प्रशासन ने JCB की मदद से सर्विस लेन पर फैले अतिक्रमण को हटाया, साथ ही लोगों को दोबारा अतिक्रमण न करने की भी हिदायत दी। NHAI के कर्मचारियों ने बड़े बड़े पत्थर लगाकर हाईवे पर बने अवैध कट को भी बंद कर दिया। योगी सरकार ने इस बार रक्षाबंधन पर बहनों को रोडवेज बसों में 3 दिन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है। 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसी के साथ ही महिला के साथ एक सहयात्री भी मुफ्त सफर करने का हकदार होगा। रोडवेज बसों में 3 दिन तक महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों में आई भीषण बाढ़ ने दर्जनों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा सांसद अजेंद्र राजपूत ने राहत कार्यों में सक्रियता दिखाई है। उनके साथ जिला पंचायत सदस्य विमलेश कुमारी अहिरवार, सपा जिला अध्यक्ष इंद्रीश खान और सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए लंच पैकेट वितरित किए। हमीरपुर मुख्यालय से राठ तिराहा सहित कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में सांसद अजेंद्र राजपूत ने स्वयं पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस पहल से बाढ़ प्रभावितों के चेहरों पर राहत और खुशी की झलक देखने को मिली। जो यहाँ पर मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर चल रहा है कि लापता सांसद हो गया है, तो मैं लापता नहीं था। मैं मानसून सत्र में था और इसी क्षेत्र वासियों की ही लड़ाई लड़ रहा था कि यहाँ ये जो समस्या है, 11 वर्ष हो गए हैं केंद्र की सरकार को और डबल इंजन की सरकार बोलने वाली सरकार है, तो ये 11 वर्ष में इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए। ये इस देश की दौलत कहाँ जा रही है वो तो सब बड़े लोग देख रहे हैं, लेकिन गरीब जनता, गरीब किसान, गरीब मजदूर की तरफ भारतीय जनता पार्टी का और वर्तमान सरकार का कोई। हापुड़ से बड़ी खबर, जहां चलती बाइक की चेन में फंसा महिला का दुपट्टा अनियंत्रित होकर गिरी बाइक। पीछे से आ रही कार ने मारी जोरदार टक्कर, जहां हादसे में बाइक सवार दंपत्ति और बच्चा घायल हो गया है। CCTV कैमरे में कैद हुई घटना गढ़कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड का है मामला। औरिया जिले के सदर क्षेत्र के जेतापुरा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां देर रात एक कच्चे मकान की छत ढह गई। इस हादसे में कमरे में सो रही एक वृद्ध महिला और उनकी 2 मासूम नातिनों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। धमाके की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस और दमकल कर्मियों को सूचना दी। सदर कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मलबे में दबे तीनों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि मकान का एक हिस्सा कच्चा बना हुआ था, जिससे यह हादसा हुआ है। में सुनील राठौर के घर में ये घटना हुई है और बारिश के कारण उनका घर कुछ कच्चा था और एक कमरा कच्चा था, 2 कमरे पक्के बने हुए थे। तो जो कमरा कच्चा था उसमें उनकी माँ रहती थी, उस माँ के साथ सब लोग खाना वाना खा रहे थे
तो उनका बेटा, उनकी पत्नी और वो लोग किसी काम से बाहर गए। 2 उनकी बेटियां और माँ वहाँ थी और अचानक ऊपर की छत गिरने से तीनों की दुखद मृत्यु हो गई है। तीनों का सभी अधिकारी यहाँ, पुलिस कप्तान साहब हैं और सभी पुलिस और मजिस्ट्रेट के लोग मौजूद हैं। उनके शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। जो अहेतुक सहायता है परिवारों को दैवीय आपदा में, उनको 24 घंटे के भीतर दिलवा दी जाएगी। इसके अलावा जो अन्य अनुमन्य सहायता है। खबर जालौन से है, जब भ्रष्टाचार निवारण संगठन झांसी इकाई ने डकौर ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी रमेश कुमार उदेनिया को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आकाश कुमार ने की थी, जिन्होंने बताया कि अधिकारी ने गांव में हुए विकास कार्यों के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी थी। इनकार पर बाकी भुगतान रोकने की भी धमकी दी। रमेश कुमार उदेनिया को रंगे हाथों पकड़ने के बाद केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमने पहले शिकायत अपनी रखी थी ग्राम पंचायत जो संगठन है प्रधान का, उसमें रखी थी। उसके बाद जब प्रधानों के द्वारा हमारा मतलब एक सुझाव बना, तो उसके बाद हम झांसी गए तो वहाँ शिकायत की थी। शिकायत के बाद तो हमने शिकायत इस वजह से की थी क्योंकि जो लेबर का पैसा आता है नरेगा में, वो लेबर के खाते में आता है। तो लेबर के खाते में पैसा आता है तो उसमें से 2% के लिए ADO साहब ने हमारे बोला था। और कई तरह के कुशीनगर से खबर, जहां झाड़ियों के बीच पानी में मिला अज्ञात का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां अज्ञात के शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। तमहुई थाना क्षेत्र के माधोपुर बुजुर्ग का है मामला। लखनऊ से खबर, जहां KGMU की लिफ्ट फंसने से मचा हड़कंप। बता दें कि सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट में बंद लोग हुए परेशान। KGMU की न्यू OPD की लिफ्ट में फंसे लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। कुछ देर बाद लिफ्ट का संचालन दोबारा शुरू हुआ। सभी लोगों ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।